अस्सलाम वालेकुम। आप नॉलेज विद माही कैसर खान चैनल पे देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम तुर्की विजिट वीज़ा के हवाले से बात करेंगे कि हम खुद तुर्की वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, क्या फीसिस हैं, कहाँ सबमिट होता है, ऑनलाइन फॉर्म हम किस तरह से फिल कर सकते हैं और इसमें जो है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात देंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी कि क्या क्या इसमें जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। वीडियो को चले हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले अपना जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और डिस्क्रिप्शन बार में आपको ये मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, आपने कॉपी पेस्ट करना है जस्ट। तो जैसे ही आप इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर लिंक बार में, तो आपके सामने ये वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेबसाइट अभी लोड हो रही है, ओपन हो रही है। जैसे ही देखें वेबसाइट ओपन हो गई तो आपके सामने ये लैंग्वेज का ऑप्शन देगा, आपने इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर भी साइड में भी आप देख सकते हैं तर्किश और इंग्लिश है, आपने इंग्लिश को प्रेफर करना है। उसके बाद आपके पास ये मेक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाता है और साइड में ये देखें हम पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पाकिस्तान हुआ हुआ है, अगर आप किसी भी कंट्री से तो आप वो सिलेक्ट कर लें। फिर किस ड्रॉप बॉक्स में आपने जमा करवाना है वो आप कर लें, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। मेक अपॉइंटमेंट पे जाके सेकंड ऑप्शन है वीज़ा प्री एप्लीकेशन, तो आपने जो सेकंड ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, कॉन्सुलेट वाले को नहीं, वीज़ा प्री एप्लीकेशन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज आपके पास ओपन हो गया है। नेशनलिटी वीज़ा डिटेल, इसमें हम नेशनलिटी हमारी फिक्स है। अब उसके बाद ट्रैवल में हम ऑर्डिनरी पासपोर्ट कर देते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट का नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट का नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं पासपोर्ट का नंबर। इसके बाद आपका टाइप ऑफ वीज़ा है तो टूरिस्ट, बिजनेस पर्सन कर दिया हमने। आप इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको करना है। पर्पस ऑफ विजिट हमारा टूरिस्ट विजिट है क्योंकि हम विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हम जैसे मैंने टूरिस्ट बिजनेस पे क्लिक किया, आप इसमें देख सकते हैं ऑफिशियल और वर्क वीज़ा के भी ऑप्शन है। नंबर ऑफ एंट्री हमारी सिंगल एंट्री है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, कंट्री पाकिस्तान है। मिशन यानी कि जहाँ पे भी आपने जमा कराना है, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर का ऑप्शन है, तो हम जहाँ जमा कराएंगे हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस पर चेक लगाएंगे आई हैव रीड एक्सेप्ट पे, और आपने देख लिया कि आपने सही ये सब चीज़ें फिल की हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसेस कर दें। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसेस कर देंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा क्यूरी एप्लीकेशन का। इसको आपने रीड करना है। रीड करने के बाद स्क्रॉल डाउन करें, आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आपने जो है, ई वीज़ा तो नहीं है हमारा, हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, कंटिन्यू ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम कंटिन्यू ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे हमें डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट भी यहाँ प्रोवाइड कर देगा। नीचे आप इसको पूरा पढ़िएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, बायोमेट्रिक फ़ोटो है और इनकम स्टेटमेंट है, फ़्लाइट रिजर्वेशन है, और इसके अलावा इसमें होटल बुकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, इसमें आप अपनी सैलरी स्लिप वगैरह या इनकम स्टेटमेंट लगा सकते हैं। फिर आई हैव एग्री करेंगे तो नीचे वाले पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपने एज़ पर पासपोर्ट अपना नाम लिखना है। जैसे हम अपना नाम फिल कर देते हैं, सरनेम एज़ पर पासपोर्ट फिल कर देते हैं। अच्छा, जो रेड स्टेरिक हुआ वही आपने ज़रूरी करना है। ठीक है। नंबर ऑफ आईडी कार्ड, ये इतना कंपलसरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ टाइप कर देते हैं अपना आईडी कार्ड नंबर। उसके बाद हम ऑप्शन पे आ जाते हैं, जेंडर पे हम मेल कर देते हैं। अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ जो है आपका एज पर पासपोर्ट जो आपका लिखा हुआ होगा जहाँ का भी, तो वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पर हम लाहौर है तो हम यहाँ लाहौर टाइप कर देते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ में हमारा पाकिस्तान हमने सेलेक्ट कर लिया था तो वो पाकिस्तान ऑटो आ रहा है। ठीक है। और इसके अलावा जो है मैरिड स्टेटस जो है सिंगल है, आप मैरिड हैं, वो आप अपने हिसाब से इसको यहाँ फिल कर दें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ पे आपने एज पर पासपोर्ट जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आप देखें ये जो ऑप्शन होता है ना ऊपर के करंट ऑप्शन, करंट डेट आ रही होती है, तो आपने क्या करना है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ईयर पे क्लिक कर दें और ईयर से आप इसको पीछे और आगे कर सकते हैं। और ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें अभी पहले हम ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। हम ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 90s में करना है हमने, 1984। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास मंथ आ जाएगा और डेट कर लें, तो डेट आप सेलेक्ट कर लें इसके अंदर। इस तरीके से आपने सेलेक्ट कर ली।
और अब आप आ जाते हैं नेम ऑफ फादर, यानी कि फादर का नाम आपने एज पर पासपोर्ट लिखना है, जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ हो, ठीक है। आईडी कार्ड वाला नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी आगे पीछे होता है। और मदर का नेम पूछ रहे हैं तो आपने मदर का नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर आप अपनी मदर का नाम टाइप कर दें, ये हम टाइप कर देते हैं। अब उसके बाद नेशनलिटी हमारी ऑटो फिक्स है। अब वो ऑक्यूपेशन पूछेगा, यहाँ काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमने जो इसमें करना है बिजनेस को करना है, तो हमारा बिजनेस है, तो हम यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे। बिजनेस देख लेते हैं, ये बिजनेस का ऑप्शन आ गया। आप इसमें जो भी आपका ऑक्यूपेशन है आप कर सकते हैं। ईमेल में यहाँ पे हमने अपनी ईमेल टाइप करनी है, और ईमेल आपने वो लिखनी है जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि इसी ईमेल के ऊपर आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होके आता है, ठीक है। तो आपने वही ईमेल करनी है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ ईमेल करके आगे प्रोसेस करेंगे तो उसी ईमेल पे रेफरेंस नंबर आएगा। आपने गलत ईमेल दे दी तो ये सारा काम ज़ाया हो जाएगा। तो ईमेल का बहुत आपने ध्यान रखना है। तो हम अपनी ईमेल यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ये हम अपनी जीमेल की ईमेल हमने यहाँ टाइप कर दी। आपने एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे ये टाइप कर देना है, ये नंबर आपने सिक्योरिटी का। जैसे आप इसको टाइप कर देंगे तो आपने सेव एंड प्रोसेस कर देना है, आपकी ईमेल पे कोड आ जाएगा, रेफरेंस नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से। देखें, हमारी ईमेल में जो है कोड आ गया है, तो हमने अपने पास नोट कर लिया था। मैं यहाँ टाइप कर देते हैं कि यहाँ पे वही रेफरेंस नंबर आपने जो आपकी ईमेल पे रिसीव हुआ होगा, और एसएमएस भी आएगा जो आपने नंबर डालेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ईमेल आती है, तो आपने ईमेल का ये रेफरेंस नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया। आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो आप इसको टाइप करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं दो, कन्फर्म एंड प्रोसेस। तो आपने इस पर क्लिक करना है, फिर कन्फर्म एंड प्रोसेस पे ये रेफरेंस नंबर टाइप करके आपने कन्फर्म एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। आप कैंसिल कर देंगे तो फिर आप पीछे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। कन्फर्म एंड प्रोसेस कर दें, ये लोड हो जाएगा। अगला पेज आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपने एड्रेस डालना है, तो मैंने एड्रेस टाइप कर दिया यहाँ पे अपना, ठीक है। ये एड्रेस मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ। तो आप पहले से कॉपी करके रख लें। जैसे सिटी है, सिटी अपना हम टाइप कर देते हैं लाहौर है। पोस्टल कोड की ज़रूरत नहीं है। टेलीफोन आपके पास है तो आप टेलीफोन कर सकते हैं, वरना मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर। आपने मोबाइल नंबर अपना, जो भी आपका मोबाइल नंबर है जो आप देना चाह रहे हैं, जिस पे आपको कॉल आ सकती है, आपको मैसेज आ सकता है, वो नंबर आपने यहाँ पर देना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपकी मेंशन हुई भी है जो आपने कर दी थी। अब ये करंट एम्प्लॉय एजुकेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोई भी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप इसको पढ़ लें अगर आप देना चाह रहे हैं तो, टेलीफोन और पोस्टल कोड वगैरह। अब ऊपर आप आ गए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास, ये आपने एड्रेस चेक कर लिया। जैसे टेलीफोन की बात मैंने आपको बताई, अगर टेलीफोन नंबर आपके पास पीटीसीएल नहीं है तो आप इसी लैंडलाइन को, सॉरी इसी मोबाइल नंबर को कॉपी करें और आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो दोनों जगह आपके मोबाइल नंबर हो जाएंगे। और उसके बाद आप सिंपल, आपने यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे दें, वरना सेव एंड प्रोसेस कर दें। सेव एंड प्रोसेस करने के बाद हम ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पे आ गए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है कि पासपोर्ट का नंबर आपके पास लिखा हुआ है, पासपोर्ट की इशू डेट लिखनी है, जो आपके पासपोर्ट पे इशू डेट है आपने यहाँ से सिलेक्ट करके उसको इशू डेट को टाइप करना है। तो हम इसको जो है सिलेक्ट करके हम इसको पासपोर्ट की डेट को हम कर देते हैं, जो हमारी पासपोर्ट की इशू डेट है वो हम इसमें डाल देते हैं, जैसे 26 अप्रैल है 19। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट पे। तो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सिलेक्ट करके मंथ, ईयर और आपकी जो डेट है ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब वो इशूइंग, अब यहाँ पे देख लें ट्रैवल डॉक्यूमेंट विदाउट एक्सपायरी, यानी कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसे तो नहीं जो एक्सपायर है, नो लगा दिया। अथॉरिटी में, इशूइंग अथॉरिटी में आपने क्या करना है, पाकिस्तान लिख देना है, क्योंकि आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री पे फिर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे ट्रैवल हिस्ट्री के। इसमें ज़्यादातर आप इसको पढ़ते रहें, और हम अब पढ़ने के बाद आप अपने हिसाब से इस पर यस और नो करेंगे। ज़्यादातर नो ही के ऑप्शन आते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ओवर स्टे तो नहीं हुआ, कोई वर्क परमिट के लिए तो नहीं जा रहे आप, कोई आपका इससे पहले रिफ्यूज़ तो नहीं हुआ हुआ तुर्की का वीज़ा, और कहीं आप, किसी ने आपको इन्वाइट किया है, कौन आपके, कहीं आपने कोई क्राइम तो नहीं किया हुआ तुर्की के अंदर, ये सारी बातें पूछेगा। तो आपने उस हिसाब से इसको रिप्लाई करना है। तो ज़्यादातर इसके अंदर नो ही आता है, तो हमने इसको नो करके, और एक दफ़ा हमने देख ली अपनी डिटेल, और डिटेल एंड योर ट्रैवल पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे हमने आगे किया तो हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया। तो इस पर हम क्या करेंगे, हम बाय एयर जाएंगे, तो हमने बाय एयर कर दिया।
ड्यूरेशन ऑफ स्टे हमारा 14 डेज़ का है, जो हमारा प्लान है हमने 14 डेज़ कर दिया, आप अपने हिसाब से कर लें। पोर्ट ऑफ एंट्री जो है वो हमारी इस्तांबुल है, तो हम यहाँ इस्तांबुल टाइप कर देते हैं। अच्छा, डेट ऑफ अराइवल हमारी 10 अगस्त है जैसे, तो हमने 10 अगस्त यहाँ से सिलेक्ट करके कर देनी है। और जब भी आप जो है सबमिशन करवाएंगे तो आपने ख्याल रखना है 1.5 महीने बाद की आपने डेट देनी है, तो इस तरह से हम 10 अगस्त दे रहे हैं। अब उसके बाद आपका ये एड्रेस है जहाँ आपकी होटल बुकिंग होगी, वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर रही हूँ। कंफर्म बुकिंग आपकी हो वो आपने वही एड्रेस यहाँ पे देना है, ठीक है, वो एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद आपके पास ये आ जाता है सिटी का, सिटी आपकी क्या है, इस्तांबुल है, इस्तांबुल पे हम सेलेक्ट कर देंगे। पोस्टल कोड की ज़रूरत नहीं है, टेलीफोन नंबर आपने वही देना है, मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, जो आपके होटल का नंबर है। अब आपके पास ये इंश्योरेंस का पूछ रहे हैं कि इंश्योरेंस है, तो हमारे पास यस इंश्योरेंस है। अब एक्सपायरी क्या है इंश्योरेंस की, तो हमने महीने की इंश्योरेंस बनाई है, तो हम यहाँ पर उसकी एक्सपायरी डाल देते हैं कि हमारी जो इंश्योरेंस है वो सितंबर 9 को एक्सपायर हो रही है, तो हम यहाँ पे 9 सितंबर कर देंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपके जो एक्सपेंस हैं तुर्की के लिए, वो जो आप स्टे करेंगे कौन बेयर करेगा। अब इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम माई सेल्फ कर देंगे कि हम खुद कर रहे हैं, और उसके बाद सेव एंड प्रोसेस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगेगा, आप देख सकते हैं, तो इसमें आपने अपनी बायोमेट्रिक यानी कि फ़ोटो लगानी है, तो हम इस फोल्डर पे चले जाते हैं। फोल्डर पे जाने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमारी, ये देखें हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये आपसे कह रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट आपसे, ये इन्विटेशन लेटर, या आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं। वापस हम अपने फोल्डर में चले जाते हैं जो हमने सेव करके रखी हुई है बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे हमने अपलोड कर दी। इसके बाद ये फ़्लाइट रिजर्वेशन आपसे कहेगा, तो फ़्लाइट रिजर्वेशन भी हमने अपनी सेव करके बना के रखी हुई है, PDF फॉर्मेट में आपने करना है इसको। इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि होटल बुकिंग आपने सेलेक्ट करनी है, ये आपने होटल बुकिंग सेलेक्ट कर दी, कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप सैलरी स्लिप या अपने घर के कोई पेपर लगा सकते हैं, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बैंक स्टेटमेंट अगेन आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये देखना है सेव एंड प्रोसेस, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये सारा रिव्यू के लिए आ जाएगा। तो अब आपने इसका एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है कि जो जो आपने फिल किया है वो ओके है। अगर आपको लगता है कि कोई गलती हो गई तो यहाँ एडिट का भी ऑप्शन दे रहे हैं, आप यहाँ पे इसको एडिट कर दें, ठीक है, एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने से आप ये सारा देखने के बाद कुछ नहीं है तो आप इसको कंफर्म है तो आप कंटिन्यू कर दें, सब कुछ ओके है तो कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो फाइनल स्टेज हमारी अब आ गई है। इसमें देखें आपके पास रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया, टूरिस्ट बिजनेस वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, और नेम सरनेम आ गया आपके पास, पासपोर्ट नंबर आ गया, और राइट हैंड पे आप देखें अपडेट वीज़ा यानी कि, और ये नीचे डाउनलोड, तो हम यहाँ पे डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे। अपडेट वीज़ा में हम जब करते हैं जब हमने कोई गलती कर दी होती है। अब पहले हम डाउनलोड करके भी देख लेंगे कि अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो हम दोबारा से इस साइट पे आके अपडेट वीज़ा पे जाके दोबारा सही करके दोबारा डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन हमने सही भरा है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये डाउनलोड पे चला जाएगा, और हम इसको उसी फोल्डर में सेव कर देते हैं जिसमें हमने इसके डॉक्यूमेंट सेव किए हुए हैं। इस तरह से हमने सेव कर दिया। अब आपको दिखाते हैं कि फॉर्म जो है किस शक्ल में रेडी हुआ है। ये हमने फॉर्म को क्लिक कर दिया, ये देखें आपके पास तुर्की का ये पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। अब आपने इसको देख लिया, इसमें कोई आपको गलती नज़र आ रही है तो वहाँ अपडेट का जो ऑप्शन है, ये अपडेट का जो आपके पास सामने राइट हैंड पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, डाउनलोड से ऊपर वीज़ा अपडेट में जाके हम दोबारा से एडिट करके और इसी तरह हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने किसी पर्सन को ऐड करना है तो ऐड न्यू पर्सन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने काम को कवर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बिल्कुल आसानी के साथ हम जो है तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो से फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।